प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम हर संडे खुदा के कलाम से अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर फिर से आपको तरोताजा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस चैप्टर के जो ऊपर हेडलाइन लिखी है वो लिखा है स्वर्ग की आराधना। प्रेज द लॉर्ड। यानी स्वर्ग में भी आराधना होती है। अभी अभी मैं और आप आराधना कर हटे हैं, है ना। अभी अभी हमने परमेश्वर की महिमा करी, अभी अभी हमने परमेश्वर के गीत गाए, अभी हमने बहुत बहुत परमेश्वर को प्रेज दिया है। तो हमें मालूम चलता है आराधना यही है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम आराधना का सही मतलब समझेंगे। आखिर आराधना है क्या? स्वर्ग में जो आराधना होती है वो पृथ्वी की आराधना से बहुत फर्क है। पृथ्वी पर लगता है अच्छी आवाज, अच्छा गीत, अच्छा साज, अच्छे बाजे आराधना है। यह आराधना का एक पार्ट है। लेकिन एक्चुअल में आराधना क्या है? आराधना आवाज नहीं है, आराधना समर्पण है, आराधना आज्ञाकारिता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल से ऐसी जगहों पर चलेंगे जहां पर बिगर बाजे के, जहां पर बिगर आवाज के, कोई सुरीली आवाज नहीं है, गमगीन आदमी कैसे आराधना कर रहा है। सैक्रिफाइस करते समय उसको परमेश्वर आराधना कह रहा है, जबकि उसके हाथ में छुरा है और परमेश्वर कह रहा है यही आराधना है अच्छी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छुरा लेकर बीवी के, छुरा लेकर पत्नी के, मैं बात कर रहा हूं उस आराधना की जो बाइबल में सबसे पहली आराधना के विषय में कहा गया है, जो आराधना अब्राहम ने करी है। प्रेज लॉर्ड। वो आराधना जो अब्राहम ने करी, वो आराधना सबसे पहले आराधना की गई है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें ना तो अच्छे बाजे थे वहां पर, ना वहां पर कोई आवाज थी, बल्कि एक बूढ़ा बाप अपना समर्पण दिखा रहा है। यह है सच्ची आराधना जो अब्राहम कर रहा है। मेरे को और आपको लगता है अच्छा गीत गाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, अच्छा बजा देंगे तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, परमेश्वर आपके समर्पण से, आपके सैक्रिफाइस से कहता है कि मुझे यही आराधना पसंद है। हालेलुया। आज हम स्वर्ग की और पृथ्वी की दोनों आराधना के ऊपर चलेंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करेगा कि हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से स्वर्ग की आराधना के विषय में जान सके और परमेश्वर इस बाइबल में जो पृथ्वी की आराधना कह रहा है उसे भी हम अच्छी कर सके। हालेलुया। परफॉर्मेंस ना दे। आज आराधना परफॉर्मेंस बन गई है। आज आराधना दिखावटी हो गई है। आज आराधना में परमेश्वर की ओर ले जाने की बजाय हम इंसानों को अपने से टच करने की कोशिश करते हैं। बहुत 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 सब एक साथ चल रहे हैं, ना जाने क्यों मेरी आवाज सबसे अलग चल रही है, ताकि मेरा फोकस, लोगों का फोकस, मैं कहना मांगता हूं लोगों का फोकस आराधक पे हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर के चेहरे को वो निहार सके जब आप आराधना करा रहे हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, और अब्राहम ने जब वहां पर अपने बेटे को तैयार करा, परमेश्वर ने उससे कहा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत डिटेल में इस बात को बताना नहीं मांग रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना मांग रहा हूं। यहां पर अब्राहम कह रहा है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को मोरिया पहाड़ पे ले जा। अभी तो मोरिया पहाड़ का नाम भी नहीं लिया था, मैं बता रहा हूं आपको कि अपने बेटे को वहां पर कुर्बान कर देना। फिर जगह बताई, फिर अब्राहम चला। मैं और आप सब जानते हैं अब्राहम ने जाकर उस पहाड़ पर अपने बेटे को कुर्बान करा। कुर्बान करने के लिए खड़ा ही हुआ था। जब हाथ में छुरी ली तो परमेश्वर की आवाज आई, हे अब्राहम, मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे अधिक मोहब्बत करता है। यानी कि वो जो 25 साल बाद, जब 75 का था, और उसको ये परमेश्वर ने कहा था एक बेटा दूंगा, और मिला कब? 25 साल बाद, जब वो 100 साल का हो गया और परमेश्वर ने उसको मांग लिया। वहां पर एक वर्ड लिखा है, अगर आप 22 अध्याय के 5वें पद से देखेंगे तो वो सब कुछ लेकर गया है। बेटे ने पूछा, प्रभु पिताजी हम सब कुछ लेकर तो आए, लेकिन बलि के लिए मेमना नहीं लाए। तो वहां पर एक वर्ड आया है धनवट, और ऐसा लिखा है, उसने अपने सेवकों से कहा, मैं और ये लड़का, अरे बेटा है तेरा, मैं और ये लड़का ऊपर जाके धनवत करके वापस आते हैं, वर्शिप करके। इंग्लिश में लिखा है
कि हम वहां आराधना वर्शिप करने जा रहे हैं। यहां पर पहली आराधना बाइबल की अगर आपसे कोई पूछे पहली आराधना क्या है, वो सैक्रिफाइस है जो अब्राहम ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। आवाज एक क्या हो सकती है, एक वरदान हो सकती है, परमेश्वर का दिया हुआ ही हो सकता है, लेकिन समर्पण क्या है, सच्ची आराधना है। जब आप अपना समर्पण देते हैं, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं गीत गाऊंगा। जब हम गिटार सीख जाते हैं तो हम अरिजीत सिंह बन जाते हैं, है ना, तो हम अरिजीत सिंह वाले गाने गा लेते हैं। और जब हम सीख ही रहे थे तो हम कह रहे थे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाऊं। अब हम किसी और के लिए भी हाथ उठाते, वाह क्या बात है, मजा आ गया, दिल आनंदित हो गया। दूसरी संगीत की बात कर रहा हूं मैं। जब हम दूसरा संगीत चलाकर अपने घर में, अपने कमरे में होते हैं, अपनी गाड़ी में होते हैं, जब कोई लाइन आ जाती है दिल को छू गई, जब हम कहते हैं, और हम पहले क्या कर रहे थे, परमेश्वर की वर्शिप कर रहे थे। आराधना क्या है, एक आज्ञाकारिता है। जैसे अब्राहम ने उस आज्ञा को माना, आज्ञा मानी और अपना समर्पण भी दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की किताब में है, हम 4थे अध्याय के 7वें पद को पढ़ रहे हैं आज हम, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जी पढ़े। पहला प्राणी सिंह के समान है। पहला प्राणी सिंह के समान है, ध्यान से सुनिएगा, एक शेर के समान है पहला प्राणी। जी पढ़िए। और दूसरा प्राणी बछड़े के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का हाँ, मुंह मनुष्य का सा है। मुंह मनुष्य का सा है तीसरे प्राणी का, और चौथे प्राणी का उकाब के समान है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से 4 बातें आपने सोचा होगा, कभी आपने पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, आप रुके, आपने सर्च करा, आपने जानकारी ली या नहीं ली, लेकिन पहले प्राणी की जो बात है, जो सिंह यानी शेर है, वो क्या दिखाता है, एक राजा को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। सिंह जंगल का राजा, शेर, और सामर्थ को दिखाता है, सबसे ताकतवर होता है, और साहस को दिखाता है। और ये क्या है, ये अधिकार का एक प्रतीक है, इन सब के अधिकार का एक प्रतीक है। और परमेश्वर यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि वो यहूदा का शेर बब्बर है मेरे और आपके लिए। हमें परमेश्वर के अधिकार में रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा प्राणी जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा प्राणी बैल के समान है, यानी बछड़े के समान है, और बैल सेवा के लिए और परिश्रम के लिए और बलिदान का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह ने क्या करा, देखिए, यीशु मसीह ने सेवा करी इस संसार में आके, ना ही सिर्फ चेलों के पैर धोए, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, उसने यीशु सेवक बनकर आया और बलिदान भी किया उसने अपना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। देखिए, यीशु के पास वो पद था, वो पोस्ट थी उसके पास, वो ओहदा था उसके पास, लेकिन वो क्या हो गया, एक सेवक हो गया। उसने परिश्रम किया और मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। सेम बछड़े का भी, बैल का भी यही है कि किसका प्रतीक है, वो सेवा का और परिश्रम का और बलिदान का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, मनुष्य दिखाता है बुद्धि को, मनुष्य दिखाता है समझ को, और ये एक संबंध को दिखाता है मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। और ये उस संबंध का प्रतीक है। और परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है, जब आप चर्च में लोगों को ला रहे हैं, एक संबंध बनाइए, प्रेम भाव से लाइए, ताकि हम परमेश्वर के उस विवेक को क्या कर सके, उस दया को दिखा सके। चौथा प्राणी है उकाब के समान। उकाब की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी है, क्योंकि उकाब सबसे ऊंचा उड़ता है, और ये दिखाता है हमारी आत्मिक दृष्टि को दिखाता है कि हम अपनी दृष्टि को क्या करें, आत्मिक करें, ऊंचे पर रखें। और उकाब हमेशा ऊंचा उड़ता है इसी तरीके से, और ये आत्मा का नेतृत्व है, ताकि हम परमात्मा के करीब रह सके। जितना दूर से उसकी दृष्टि होती है ना, किसकी, वो दूर से ही देख लेता है सब चीजों को। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र आत्मा के उतने ही करीब रह सके। हालेलुया। चलिए जल्दी से आगे चलेंगे। जो इसकी मेन वर्स है, जो आज हम स्वर्ग की आराधना की बात कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे गीत गाए, हजारों जुबानें गाएं, पवित्र 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 है
खुदा का। हमने सारे गाने पवित्र पवित्र करके गाए, हजारों जुबाने गाए, यीशु तू पवित्र है। और ये बाइबल वर्स भी मुझे और आपको सिखा रही है, चौथा अध्याय उसके 8वें पद को, जो इस आज की जो शिक्षा का मुख्य पद है वो यही, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम इससे सीखें। और यहां पर ऐसा लिखा है, और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए यही कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कैसी आराधना हो रही है स्वर्ग में? स्वर्ग में सिर्फ एक आराधना हो रही है, पवित्र 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 है खुदा का मेमना। परमेश्वर, वहां पर बहुत सारे शब्द यूज नहीं करे जा रहे हैं, बहुत सारे शब्द यूज नहीं करे जा रहे हैं, सिर्फ एक शब्द से आराधना करी जा रही है वहां पे कि तू पवित्र परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ये जब पद में पढ़ रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे यशाया में लेकर गया, और यशाया में इस पद को दोहराया गया। इससे पहले मेरे साथ आप निकाले यशाया उसका 6ठा अध्याय, अगर उसके हम पहले दूसरे पद को पढ़ेंगे, और ऐसा लिखा है जी, पढ़े यशाया उसका 6ठा अध्याय जी। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, दूसरे पद से पढ़ दीजिए आप। उससे ऊंचे पर सलाब दिखाई दिए। किसको? जब उज्जियाह राजा मर गया, यशाया को ऊंचे पर फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, और सिंहासन दिखाई दे रहा है। सिंहासन जैसे यूहन्ना देख रहा है, वही सिंहासन इसने भी देखा है। अभी तक ये लोगों को कहता था तू खराब तू खराब तू खराब, अब उज्जियाह मर गया है तो यशाया की आंखें खुली है, और वो परमेश्वर के सिंहासन को देख रहा है, फरिश्तों को देख रहा है। और कैसे फरिश्तों को देख रहा है? ये फरिश्ते डिफरेंट है, अलग है। ये फरिश्ते, इनके पास क्या है? आंखें ही आंखें। इनके पास क्या है? इनके पास 6-6 पंख है। आपने 2-2 पंख वाले फरिश्ते देखे होंगे, और ऐसा लिखा है जी, पढ़े। उनके 6-6 पंख थे। उनके 6-6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढापे थे। 2 पंख से वो अपने मुंह को ढापे हुए थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 बातें बता रहे हैं मुझे और आपको यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये 3 बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं 2 पंख से वो उड़ते थे। क्यों उड़ रहे थे वो 2 पंख से? 6 पंख से क्यों नहीं उड़ रहे थे? क्योंकि 2 से उन्होंने अपने पैर ढाप लिए, 2 से उड़ रहे थे, और 2 से क्या कर रहे थे? जल्दी बताइए। अपना मुंह ढापा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो भी चमकदार थे, वो भी महिमा में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की महिमा के सामने अपनी महिमा को छिपाए हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आराधक क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया, आराधक अपने आप को दिखाता है, लेकिन परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है आज? जो परमेश्वर के साथ पवित्रता से। हमने बीते मैसेज में सुना था कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? जो आत्मा में उसकी आराधना करेंगे तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देख पाएंगे वो। और यहां पर कह रहा है, जो दूसरा था उसके लिए लिखा है, और वो 2 पंख से अपने पैरों को ढापे हुए थे, यानी परमेश्वर के सामने अपनी गहरी नम्रता को दिखा रहे, बिल्कुल हम्बल। क्यों? पैर हमें दिखाते घमंड को, है ना? हमने याद है ना, मूसा जब पर्वत पर चढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये पवित्र पर्वत है, अपनी जूतियां वहीं उतार दे। इसीलिए वो अपने आप को कैसे कर रहे थे? 2 से अपने पैर को ढापे थे, क्योंकि वो गहरी नम्रता में थे। एक आती है नम्रता दिखावटी, स्वर्गदूत कैसी इसमें थे? गहरी नम्रता में थे। तीसरा, 2 पंख से वो उड़ रहे थे, और ये दिखाते आज्ञाकारिता को, यानी सेवा को। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारिता और सेवा को दिखाते हैं। ये परमेश्वर की उस बातों को मान रहे थे। मैं आज आपको ऐसे आराधक से भी मिलवाऊंगा जो परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन लगाने की कह रहा था। मैं यहां पर जितने लोग आज गीत गाते हैं, खड़े होकर आराधना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप भी उसकी तरह आराधना अपने लिए ना करने लगना। लोग जब तुम्हारी पीठ थपथपाने लगे तो गर्व में मत आ जाना, घमंड में मत आ जाना। चौथा प्राणी जो है, देखिए वो कैसा है?
उकाब के समान है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उकाब के बारे में आपको बताया, बाइबल में ऐसा लिखा है निर्गमन में कि मानो मैंने तुम्हें उकाब के पक्षी के पंखों पर बिठाकर अपने पास ले आया। प्रेज द लॉर्ड। उकाब हमेशा ऊंची उड़ान भरता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऊंची उड़ान भरें। देखिए ये चारों प्राणी, यानी कि ये चारों प्राणी जो हम प्रकाशित वाक्य से पढ़कर आ रहे हैं, ये अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों ही आंखों का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि उनकी आंखें ही आंखें थी। और क्या लिखा है? 6 पंख वाले भी थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये ना तो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ना अपनी आंखों की चर्चा कर रहे हैं, ना ही अपने पंखों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मैं और आप कई बार, कैसा था मेरा गाना, कैसा था मेरा गीत, आज कैसा लगा था मेरा जो मैंने गिटार पे लगाया था पैच, झैंग झैंग झैंग, सही आया था क्या? नहीं कर रहे थे ये। मेरा डांस कैसा था? आज डांसर एक ही आई है हमारी सृष्टि, इसके 2 साथी नहीं है। कई बार मैं और आप इन चीजों में फंसकर परमेश्वर की ग्लोरी को, उसकी महिमा को, उसकी स्तुति को चुरा लेते हैं और वो बात कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। देखिए आप जितने परमेश्वर के निकट जाएंगे उतना आप अपना इनकार करेंगे, उतनी ही आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, अपने आप को कम करेंगे जितना, उतना आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की बढ़ाई करना शुरू करेंगे, अधिक परमेश्वर के बारे में बोलना शुरू करेंगे आप। जब जब आप अपने बारे में बोलेंगे ना, कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आज का आराधक जब थोड़ा सा अच्छा गिटार बजाने लगता है, जब थोड़ी सी आवाज अच्छी हो जाती है, जब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, तो वो फूल उठता है, वो फूल उठने लगता है। उसकी आराधना प्रदर्शन बन जाती है, वो जाता है लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन सच्चा आराधक क्या करता है? आत्म और सच्चाई से, नम्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की बढ़ाई करता है। और हम स्वर्ग की आराधना के बारे में सीखेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर ने एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा आराधक बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और वो आराधक जब स्वर्ग में चलता था, बाइबल बताती है स्वर्ग झूमता था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके अंदर तरीके तरीके के बाजे फिट कर रखे थे। प्रेज द लॉर्ड। जब वो गाता था, जब वो चलता था, स्वर्ग झूमता था। कई बार आपके गाने से, आपके आराधना करने से आपका चर्च, आपके लोग झूमेंगे, गाएंगे, लेकिन इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अच्छी आवाज देने वाला परमेश्वर है, आपको सिखाने वाला परमेश्वर है। कहीं ना कहीं लूसीफर में घमंड आ गया और ये घमंड इसके स्वर्ग से गिरने का कारण बन गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? स्वर्ग इसके लिए बहुत सुंदर जगह थी, आराधना का स्थान था, इसका एक ओहदा था वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई बार गिरने का कारण सिर्फ वो खुद नहीं होता इंसान, दूसरे इंसान भी होते हैं। जैसे हमने मैसेज सुना था वो बीते दिनों में कि शर्मिंदगी का कारण ऐसा नहीं है कि वो इंसान खुद है, वो किसी की वजह से उस शर्मिंदगी में जीवन जी रहा है। ऐसे ही मैं सोचता हूं लूसीफर के लिए भी कुछ फरिश्ते ऐसे बने कि उसके लिए वो उसको स्वर्ग से गिराने का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है, अगर आप निकाल ले मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसके 12 से लेकर 19 तक, है ना। यहां पर लूसीफर के बारे में लिखा है कि वो कैसे गिराया गया। लेकिन आपको बताऊं, इससे पहले वो स्वर्ग से गिराया जाता। जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो वो सबसे अच्छा आराधक था, सबसे अच्छी आराधना करने वाला था। वो परमेश्वर भाता था उसकी आराधना परमेश्वर को भाती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब कुछ स्वर्गदूत उसके पास आए और कहने लगे कि स्वामी, उसको स्वामी कहकर बोलते हैं, उसको गुरु कहकर बोलते हैं, क्योंकि स्वर्ग में 3 हिस्से थे। एक योद्धा जो मिकाएल था, वो योद्धा जो जितने स्वर्गदूत थे वो मिकाएल के साथ थे। जो संदेशवाहक था, जो मरियम के पास आया था, कुछ लोग उसके साथ थे, कुछ लोग लूसीफर के साथ थे। जैसे यहाँ पर एक आराधक खड़ा होता है, उसके साथ एक टीम खड़ी होती है, गाने वाले, बजाने वाले,
है ना, सपोर्ट करने वाले, ऐसे ही स्वर्ग में उसके साथ भी था। जब उन लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है ना, जब तुम गाते हो तो मजा आता है, जब तुम चलते हो तो स्वर्ग झूमता है, जब तुम गीत गाते हो ना तो हमें ऐसा लगता है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं, तुम परमेश्वर के बराबर हो, तुम्हें स्वर्ग का राजा होना चाहिए था, तुम सिंहासन के योग्य हो। कई बार आपके पास भी ये लोग आएंगे, वो आपकी पीठ थपथपाएंगे। देखिए, पीठ थपथपाना, बड़ाई करना बुरी बात नहीं है। इन सब बातों में जो स्वर्गदूत लूसीफर को कह रहे हैं, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, जब तुम गाते हो तो बड़ा मजा आता है, जब तुम चलते हो तो स्वर्ग झूमता है, तुम्हें सिंहासन पर होना चाहिए था, तुम हमारे स्वामी होने चाहिए थे। इन सब बातों में कहीं आपको परमेश्वर की महिमा नजर आ रही है? नहीं आ रही। कहीं पर भी परमेश्वर की बड़ाई नजर आ रही है? अगर ये लोग ऐसे कहते, वाओ खुदा बाप ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है, तुम्हारे अंदर बाजे फिट करे हैं खुदा बाप ने, जब तुम चलते हो तो स्वर्ग झूमता है, तुम खुदा की स्वर्ग में बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन लगते हो। अगर ये कुछ ऐसा बोलते तो परमेश्वर की बढ़ाई हो रही होती। लेकिन कई बार मैं और आप भी आके कहते हैं, मोनी दीदी आप बहुत अच्छा गिटार बजाती हो। अच्छी बात है बेटा, परमेश्वर तुझे और इस्तेमाल करे। आज आराधना में बहुत मजा आया। अगर आप परमेश्वर को आगे रखकर किसी बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ आके कहें आज आराधना बहुत अच्छी थी, क्यों? पिछले हफ्ते की आराधना अच्छी नहीं थी क्या? आप कहें कि परमेश्वर ने तुम्हें बहुत अच्छी आवाज दी है, आज आराधना में मैंने परमेश्वर को महसूस करा है, तुम कारण बनी हो, परमेश्वर ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार हम सिर्फ आधी बात बोलते हैं, है ना। आजकल तो आधी बात में डबल मीनिंग निकल जाती है ना। क्यों किसी को ठोकर का कारण बना रहे हो, किसी के लिए बन रहे हो? क्यों किसी को फूलने का मौका दे रहे हो? इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे कांटा चुभा है। क्या चुभा है? एक कांटा चुभा है, और वो परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक शैतान उसमें आके घूंसे बरसाता है, कहीं पौलुस फूल ना जाए। आपको भी कहना मांगता हूं यही बात। जब कोई, मैं आराधकों से बात कर रहा हूं इस समय, जब कोई आकर आपसे कहे तो आप कहना सिर्फ 2 वर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। जब वो कहे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऑल ग्लोरी टू गॉड। जब वो कहे आज आराधना में बड़ा मजा आया, तो तुम कहना ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को आदर मिले, क्योंकि ये सब मैं कर पा रहा हूं इस कारण से क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बजाने वाले और गाने वाले तो फिल्मी दुनिया में बहुत है। मैं अगर यहां पर अरिजीत सिंह को बुलाकर आराधना करा दूं है तो कैसा लगेगा? सिर्फ आप उसकी शक्ल देखेंगे और आपके कान, अबे क्या नोट लगाया है यार, कितना ऊंचा गाया है। ना तुम्हारी आंखें बंद होगी, ना तुम परमेश्वर को महसूस कर पाओगे। और वहीं पे गुड्डू भैया गाएंगे, है ना, वहीं पे बंटी भाई गाएंगे, वहीं पे शरद भाई गाएंगे, तो आपको लगेगा चर्च में ही कि आप स्वर्ग में हैं। हालेलुया, क्योंकि वो आत्मा से गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहीं पे सोच लीजिए, अगर मैं मिक्का को खड़ा कर दूं या बादशाह को खड़ा कर दूं और मैं वो वाला गाना गवा दूं उनसे, ओ मैं नचदा नहीं कदे, ओ मैं नचदा। अबे नाचोगे लेकिन दाऊद की तरह नहीं नाचोगे। जाओ, ओ जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचू। और मैं आईसीएम से उस भाई को बुला दूं, क्या नाम है उनका, अंकुर भाई को बुला दूं। जब वो गाना गाता है तो शैतान की बैंड बजती है, पता है पंजाबी में। जब वो गाना गाता है तो कहता है ओयो हकदार नचांदा है। हालेलुया, ओयो हकदार नचांदा है। यीशु का आत्मा जिस पर होगा ना, वो आराधना कराएगा आपको और वो आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। हालेलुया। आवाज मैटर नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मैटर करता है, क्योंकि जब आत्मा में होगे तब आराधना ग्रहण की जाएगी और सच्ची हो जाएगी। हालेलुया।
मुझे पर्सनली इन लोगों के नाम जिनके मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर के गीत गाते हैं उसकी आत्मा में, मुझे आराधना में मजा आता है। मैं खुद नाचता हूं जब वो गीत मैं गाता हूं, तो हालेलुया। अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर से मांगे, भूखे प्यासे हो जाए उसकी आत्मा के, ताकि हम उसकी आत्मा में आराधना कर सके। ये लूसीफर में घमंड आ गया। आप घर जाके पढ़ लीजिएगा यहेजकेल उसका 28 अध्याय, उसके 12 से 19 तक। इसके अंदर सब कुछ फिट करा है परमेश्वर ने, सब कुछ, लेकिन वहीं पर लिखा है कि इसको फेंक दिया वहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर दिया? वहीं से फेंक दिया। कहां से? स्वर्ग से, ऊंचे स्वर्ग से। कभी बात करूंगा आपको ऊंचे स्वर्ग तक भी ले जाऊंगा। दुआ करिएगा आपको ऊंचे स्वर्ग तक घुमा सकूं, इसी शरीर में, इसी आत्मा में, इसी जगह से आपको ऊंचे स्वर्ग तक ले जा सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टडी चल रही है, परमेश्वर मदद करेगा तो मैं जो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग हम सुनते हैं ना, हम उनकी चर्चा करेंगे एक दिन। यहां पर लूसीफर को फेंक दिया। अब क्या हुआ? अब आराधना, आपको पता ही आराधना चली कहां गई? फिर जो स्वर्ग में होती थी वो आराधना माइकल जैक्सन में आ गई। अब जो तुम गाना सुनते हो ना, अब जो गाने तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से सुनते हो, शैतान ने आपका फोकस वहां फिल्मी दुनिया में लगा दिया। जब वो घेरा गया तो कहां गया? हर एक इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से गीत सुनता है। गमगीन है तो गम वाले गाने सुनेगा, बेवड़ा है तो पियक्कड़ वाले गाने लगा देगा, है ना। कुछ चाहिए उसको, समझ रहे? कुछ चाहिए उसको, मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए लड़कियों को, तो वो वैसे गाने चलाते हैं। शैतान आपका फोकस आराधना से हटाकर वहां लगा देता है। लेकिन मजा असली उन्हीं गीतों में आता है जो अमित भाई जैसे लोग गाते हैं, कामले जैसे लोग गाते हैं। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। अक्षय मैथ्यूज जैसे लोग गाते हैं, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है कि मैं और आप भी आत्मा में आराधना करें, घमंड में ना आ जाए लूसीफर की तरह। हालेलुया। चलिए, कई बार लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, दूसरों के गिराने का कारण बन जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया में जब कोई बच्चा गाने लग जाए, जब कोई बच्चा बजाने लग जाए, वो भी और पीठ थपथपाने वाले लोग भी परमेश्वर ही को आगे लेकर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ही को आगे रखें। देखिए, आज कुछ लोगों को ना, कुछ लोग चर्च तोड़ने का कारण भी कुछ लोग ही हैं। जैसे लूसीफर को गिराया गया उसके दोस्तों की वजह से। कई बार चर्च डिस्ट्रॉय करने वाले बाहर से नहीं आते, वही लोग बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रिश्ते तोड़ने वाले घर के ही लोग हो जाते हैं। आज कुछ लोगों की वजह से घर टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। ये सब क्यों है? वजह क्या है? कारण क्या है? क्योंकि लोगों की वजह से होता है, ये खुद की वजह से नहीं होता, क्योंकि हम लोगों की ज्यादा सुनते हैं। शैतान ने यही गलती करी थी कि उसने लोगों की सुन के अपने आप को उस ओहदे से गिरा दिया। मैं उन वर्शिपरों से कहना चाहता हूं, उन आराधकों से कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने घर पर भी आराधना करते हैं, कि घमंड से दूर रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वरना क्या होगा? लूसीफर की तरह स्वर्ग से गिराए जाओगे, परमेश्वर की निगाह से गिर जाओगे, उसकी महिमा से रहित हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग मैंने देखा है परमेश्वर की महिमा छोड़कर दूसरों की महिमा करना शुरू करते हैं, जो जाकर अपना गिटार उठाकर क्लबों में गा रहे हैं, जो जाकर अपना टैलेंट दुनिया में शो कर रहे हैं, अब चर्च में नहीं आ रहे। संडे को क्योंकि बहुत पैसा मिल रहा था, अब वो वहां जा रहे हैं। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा भैया आप ये फिल्मों का बजाने लगे? कह रहा अपोस्टल साहब ने कहा है जैसे जॉब होती है ना, जैसे जॉब होती है, इंसान जॉब पर जाता है, वैसे ये भी तुम्हारी जॉब है। क्या शैतान की प्रेज कर रहे हो भाई? तुम शैतान की महिमा कर रहे हो, क्योंकि शैतान अब फिल्मी दुनिया में गया है और आप भी वही कर रहे हो। लोगों को प्रसन्न कर रहे हो, अब परमेश्वर को प्रसन्न करने की बजाय लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। इसीलिए हम फिल्मी दुनिया के गीत गा रहे हैं, इसीलिए हम फिल्मों के लिए बजा रहे हैं। क्या आपका परमेश्वर छोटा हो गया क्या? जब परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग के पक्षियों को खिलाता है,
क्या तुम्हारे को नहीं खिलाएगा वो? और तुमने परमेश्वर से घुटने टेक टेक के दुआएं कर करके, लोगों ने तुम्हारे लिए दुआ करी कि तुम सीख जाओ, प्रभु तुम्हें पीतल का धनुष तुम्हारे हाथ से झुकवा दे। भाई साहब ने तुम्हारे हाथ पकड़ पकड़ के दुआ करी। अब तुमने क्या करना शुरू कर दिया? तुम भी पहले खूब कहते थे सिर्फ तेरे लिए गाऊंगा यीशु, तेरे लिए गाऊंगा। अब नहीं करते हम वो काम। अब हम अपना टैलेंट दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, महिमा के लिए नहीं कर रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहे। ऐसा ही हुआ, इसके साथ इसको फेंक दिया गया। अब लूसीफर के अंदर आराधना की बजाय बगावत आ गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आ गई थी? बगावत। कई बार जब दूसरा वर्शिप लीडर आ जाता है, तैयार हो जाता है, तो वर्शिप टीम में भी बगावत हो जाती है कई बार। प्लीज, हम यहां पर अपने आप को शो करने नहीं, हम परमेश्वर की महिमा करने आते हैं। मैं कोड ज्यादा लगाता हूं, मैं लीड बहुत अच्छी करता हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सब मसीह में एक हैं, हमें मिलकर गाना है। आजकल मैं देख रहा हूं कि जितने ओवर वर्ल्ड में हमारे आराधक हैं, खासतौर से भारत शहर के देख रहा हूं, क्या वो सेल्डन मंगेरा हो, चाहे वो अक्षय मैथ्यूस हो, चाहे वो क्या नाम है उनका, सैली रेड्डी हो, बहुत सारे जितने भी है आराधक है, सब एक स्टेज पर एक साथ मिलकर आराधना करते हैं। सबने अपनी मैं खत्म कर दी है। सब जान गए कि हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना के लिए बने, हम दूसरों की महिमा के लिए नहीं बने। एक स्टेज पे इतने आराधक और एक से बढ़कर एक, आप, मैं और सब हमने देखा था जब हम वहां पर गए थे तालकटोरा स्टेडियम में। तो चर्चिस में क्यों ऐसा हो रहा है सर? हम उन्हीं आराधकों से सीख रहे हैं, तो हमें उन्हीं की तरह करना भी चाहिए ना, फिर गीत गाने भी चाहिए ना उन्हीं की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर गाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, लिखिएगा जो लोग लिख रहे हैं, मैं बहुत अच्छी बात लिखकर लाया हूं। एक, परमेश्वर ने लूसीफर को ऊंचे स्थान दिया पर सिंहासन नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलकर यशाया में हम इन चीजों को देखेंगे। परमेश्वर ने लूसीफर को ऊंचा स्थान दिया पर सिंहासन नहीं दिया। वह परमेश्वर की महिमा के निकट था पर महिमा का स्वामी नहीं था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें ऐसी बातें बताता है। सिंहासन पर महिमा के और आदर के और सिंहासन के योग्य केवल और केवल परमेश्वर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, लूसीफर की सबसे बड़ी समस्या पाप नहीं था, घमंड था, गर्व था उसको अपने टैलेंट पे। इसीलिए यशाया 14 अध्याय निकाल के रखिए आप, यशाया उसका 14 अध्याय, उसके 12 से 15 तक जब हम पढ़ेंगे, यहां पर इसने 5 बार मैं शब्द आया है। मैं शब्द जहां पर आता है ना, वहां घमंड आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर इसने कितनी बार लिया? 5 बार। ये दर्शाता है घमंड को, मैं शब्द दिखाता है घमंड को। जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं गीत गाता हूं, जब मैं वर्शिप कराता हूं, जब मैं चलता हूं, क्या हो रहा है? ये घमंड को दिखा रहा है। आज चर्चिस में ऐसा ही होता है। देखिए, लूसीफर के विषय में लिखा है इसमें, यशाया उसका 14 अध्याय उसके 12 से 15 तक में लिखा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा, मैं सभा में पर्वत पर बैठूंगा, मैं मेघों से भी ऊपर हो जाऊंगा और परम प्रधान की तुलना हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बार? 5 बार। मैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ध्यान दीजिए, इसके गिरने का कारण, जड़ क्या है? मैं है। प्रेज़ द लॉर्ड। होनी पड़ी इसको एक बार, अच्छा लगेगा। 14 अध्याय के 12 पद से पढ़ रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्वर्ग में आराधना कैसी हुई और परमेश्वर कैसी आराधना को ग्रहण करता है। जी पढ़े। हे भोर के चमकते हुए तारे, तू कैसे आकाश से गिरा दिया गया है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। ध्यान से सुनिएगा, भूमि पर गिराया गया है, यानी कहीं पर वो है जो वो अपनी महिमा आज भी ले रहा है लोगों से। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़े। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा, अधिक ऊंचा करूंगा, परमेश्वर से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर हाँ सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जी।
मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। हाँ हाँ, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान की तुल्य हो जाऊंगा जी। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाद में करेंगे अधोलोक की बातें, यहाँ पर मैं पे रुकते हैं। इसने क्या करा? 5 बार, और बाइबल में लिखा है कि ये स्वर्ग से गिरा दिया गया जो सबसे अच्छा आराधक था। तो पृथ्वी पे आप जो आराधना कर रहे हैं, अगर आत्मा में नहीं कर रहे हैं तो स्वर्ग में वो ग्रहण नहीं करी जा रही। देखिए आज चर्चिस में क्या होता है, मैं सबसे अच्छा गाता हूं, मैं सबसे अच्छा गाता हूं, सबसे अच्छी दुआ करता हूं, सबसे अच्छा बाजा बजाता हूं, सबसे ज्यादा देता हूं मैं। यहां पर देख लीजिएगा, आप तो नहीं आ रहे कहीं पे, जहां जहां पर मैं सबसे अच्छा गाता हूं, मैं सबसे अच्छा बजाता हूं, मैं सबसे ज्यादा देता हूं, है ना, यहां पर भी शब्द आ रहे हैं। यहां पे सब मैं सबसे अच्छा, कहां गए हमारे डांसर, मैं सबसे अच्छा डांस करता हूं। प्लीज इस मैं शब्द को छोड़िएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आराधक इसी मैं की वजह से गिराया गया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए स्वर्ग में 2 आवाजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी आवाजें हैं? 2 आवाजें हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, स्वर्ग में कहता है, वो स्वर्ग की भाषा में कहता है, पवित्र 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 है खुदा का मेमना। हमने 4 अध्याय की 7वें पद से सीखी ये बात कि पवित्र पवित्र परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। दूसरी आवाज क्या है? यशायाह से सीखी हमने, यशायाह उसके 14 अध्याय से उसके 12वें पद से, मैं अपना सिंहासन, मैं मेघों से भी ऊंचा, मैं परम प्रधान से भी ऊपर, मैं। 2 आवाजें हैं वहां पर। और परमेश्वर कौन सी आवाज से खुश हो रहा है? जो पवित्र पवित्र, जो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। वहां पर देखिए आराधना के लिए कोई कोड नहीं लगानी है, कोई गिटार नहीं बजाना है, कोई भी यंत्र नहीं बजाने आपको, ये सिर्फ अपनी जुबान से कोई भी नया गीत भी नहीं लिखना है। इन गीतों की जरूरत हमें यहां पड़ रही है कि यार वो गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनका वो गीत मुझे बहुत पसंद है, आज मैं वो ही कराऊंगा, आज मैं स्पेशल गीत गाऊंगा वो वाला। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कैसा गीत कह रहा है? स्वर्ग में सिर्फ पवित्र पवित्र परमेश्वर है। क्यों कह रहा हूं ये मैं? देखिए मैंने बताया कि कंपैरिजन हमें गिरा देता है कई बार, है ना, तुलना हमें गिरा देती है कई बार। वो तुलना करने लगा था परमेश्वर से अपनी। और दाऊद और शाऊल के विषय में हम सब अच्छे से जानते हैं। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 7 पद को अगर हम पढ़ के देखें तो वहां पर शाऊल अब दाऊद से चिढ़ने लगा है। अब शाऊल को दाऊद से प्रॉब्लम होने लगी है। और दाऊद वीणा बजाता था, दाऊद गीत गाता था, यहां पर योद्धा भी था, ये मल्टी टैलेंटेड था ये। तो इसने जब गोलियत को मारा, इसने जब जंग जीत ली, तो वहां की स्त्रियों ने गीत गाना शुरू करा। और गीत क्या गा रही थी वो स्त्रियां? शाऊल ने तो 1000 लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। अब ये बात शाऊल को बुरी लगी। अब शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया। अब उसको मानने लगा। कई बार जब लोग आपसे कहें आज मजा आया, आज अच्छी आराधना हुई, तो यही कहिएगा ऑल ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही को महिमा दीजिएगा। यहां पर दिखा रहा है कि ये चिढ़ने लगा इस। लेकिन मैं आपको बताऊं दाऊद अच्छा था, लेकिन फिर भी दाऊद बहुत अच्छा था। जब शाऊल पर मुसीबत आई, जब शाऊल पर दुष्ट आत्मा आकर बैठ गया, वही दाऊद बुलाया गया और वही दाऊद गीत गाता था और शाऊल पे से दुष्ट आत्मा चला जाता था। प्रेज द लॉर्ड। जब आप गीत गाएं आत्मा में, तो स्वर्ग आपकी वसीले से जमीन पर आ जाएगा और लोग छुए जाएंगे। जब लोग छुए जाएं और लोग आपके पास आकर कहें
तो आप एक ही बात कहिएगा, ऑल ग्लोरी टू गॉड। मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया। जैसे यशाया में लिखा है, उसके 43 चैप्टर में उसकी 7 वर्स और उसकी 21 वर्स में लिखा है, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि ये मेरा गुण अनुवाद करे। मैं सुनने वालों से भी कहना मांगता हूं, जो आराधना करते हैं और जो आराधना में शामिल होते हैं, जब आप उस व्यक्ति के पास जाएं जो आपको परमेश्वर के करीब ले गया है, तो कहिएगा कि परमेश्वर ने तुम्हें बहुत अच्छा बनाया है, परमेश्वर तुम्हें बहुत इस्तेमाल करे। मैं दुआ करूंगी कि तुम हमेशा परमेश्वर की छत्र छाया में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। नहीं तो आप भी उसके गिरने का कारण बन सकते हैं। चलिए जल्दी से, कुछ लोग दुश्मनी करा देते हैं कंपैरिजन की वजह से, जैसे शाऊल की और दाऊद की करा दी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे साथ एक वर्स निकाल के रखे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसका 23 और 24 पद। दाऊद पहले शाऊल के लिए बहुत अच्छा था और शाऊल भी उससे खुश था। इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था, जब तक लोगों ने आकर ये बातें नहीं करी कि दाऊद ने शाऊल से भी ज्यादा, तब तक कुछ भी नहीं था। शाऊल भी दाऊद से प्यार करता था और शाऊल भी दाऊद से प्यार करता था, इन दोनों में, और इसके बेटे की तो और अधिक मोहब्बत थी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसे ही रहें, कि हम दूसरे को अपने से बेहतर समझे हमेशा, ना ही सिर्फ अपने को। जैसे दाऊद ने हमेशा शाऊल को फिर भी अच्छा समझा और कहा, एक दिन तो परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया था। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसका 23 पद। और परमेश्वर कलाम बताता है, जो हमें स्कूल ऑफ वर्शिप में पढ़ाया गया, वो मेन वर्स ये था, जब हम आराधना को सीखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु वह समय आता है, पढ़े, परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला मैसेज किसको याद है इस 4थे अध्याय का? मैंने वहां बताया था कि आत्मा में आ गया तो स्वर्ग में द्वार खुल गया, और हम बता रहे थे कि जब आप आत्मा में आएंगे तो स्वर्ग खुलेगा, स्वर्ग में हलचल होगी। जब आप आत्मा में आराधना करेंगे तो परमेश्वर अपने रहस्य तुम पर प्रकट करेगा, अपने कार्यों को तुम्हारे लिए खोलेगा, द्वारों को खोलेगा। जैसे हमने पौलुस के बारे में सुना था पहले उसमें, कि कैसे बंदीगिरी के द्वार खुल गए सिर्फ आराधना करने से। नहीं सिर्फ आराधना कर रहे थे, वो आत्मा में आराधना कर रहे थे, और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आराधना गीत गाना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं लास्ट में चल रहा हूं, आपको बता रहा हूं सिर्फ गीत गाना ही आराधना नहीं है। आपको लगता है कि गीत गाएंगे तो ये आराधना होगी? समर्पण करें अपने जीवन को खुदा को, खुदा की आज्ञा मानना शुरू करें, खुदा से अपने संबंध को अच्छा करें, अब्राहम की तरह, उस स्त्री की तरह जो पापनी तो थी लेकिन कुछ गीत नहीं गा रही थी, आंसुओं से अपने आंसुओं से यीशु के पैर धो रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी। कोई गीत नहीं गा रही थी वो, लेकिन यीशु ने उसकी आराधना को ग्रहण करा। हन्ना की तरह दुआ कर रही थी लेकिन होठ नहीं हिल रहे थे, परमेश्वर ने उसकी आराधना को भी ग्रहण करा और उस बांझ को जय जयकार करने वाली माता बनाया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर अभी भी खोज में है ऐसे आराधकों की, उसकी खोज अभी भी जारी है। अब हमारी वर्शिप टीम में नए लोग आ रहे हैं, टीम बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको बता इसलिए रहा हूं कि आराधना आत्मा में ही करिएगा तो स्वर्ग खुलेगा, लोग चंगे भी होंगे, लोगों के ऊपर से दुष्ट आत्माएं भी उतरेंगी। लोग आकर तुमसे जब कहे तो कहना मेरा परमेश्वर अच्छा है, उसको सारी महिमा मिले। हालेलुया। 24 पद क्या कहता है इसका? परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे।
परमेश्वर अच्छी आवाज वाले को नहीं ढूंढ रहा है, अच्छा बजाने वाले को नहीं ढूंढ रहा है। उसकी क्या खोज है? वो कह रहा है वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड। आज चर्चिस में आवाज वाले लोगों को ढूंढा जा रहा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आज चर्चिस में उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो अच्छा बजाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खड़ा करता है, ना तो जिनकी आवाज अच्छी है, ना जिन्हें अच्छा बजाना आता है। एक दिन उन्हीं को परमेश्वर तैयार कर कर दिखाता है कि ये अच्छी आराधक है, ये अच्छी आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है हमारे को कि हम परमेश्वर की आराधना करें। जल्दी से इसके 4थे अध्याय के आखिरी वचन को यानी 11वें पद को पढ़ के खत्म करूंगा आज की बात, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम आगे प्रकाशित वाक्य को और पढ़ सके। जी, 4था अध्याय इसका 11 पद पढ़ रहे हैं। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है महिमा के योग्य? कोई पादरी नहीं है। पादरी की इज्जत करो, अच्छा है, लेकिन पादरी को वो ओहदा मत दो जो परमेश्वर का है। पादरी दुआ कर रहे हैं, अगर आपके बिगड़े काम बन रहे, आप बीमारी से चंगे हो रहे, इसमें पादरी का कोई भी वो नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, रोल नहीं है। वाह, ये वर्ड अच्छा है। वो सिर्फ एक मट्टी है और परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ एक मट्टी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को धरती पे कार्य करने के लिए एक बॉडी चाहिए। वो आप भी हो सकते हैं। जब आप भी किसी के लिए प्रार्थना करके अपने घर पर आए, ध्यान से सुनिएगा लीडर साहिबा, आज समझ पा रहे होंगे, जब कोई आपकी वजह से चर्च में आ जाए, जब आप किसी फैमिली को परमेश्वर में मजबूत कर दें, भाई साहब के प्रचार से अगर कोई मजबूत हो जाए, भाई साहब किसी की पीठ थपथपा दे और वो अच्छा बजाने लग जाए, भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लिखा है बाइबल में, जब तक स्वर्ग से किसी को ना मिले वो धरती पे कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर कभी मत फूलिएगा, मैंने किया तो हो गया, मैंने सुसमाचार सुनाया तो बच गया। भाई परमेश्वर ने एक एक आदमी के नाम लिखे हुए अपनी पुस्तक में। कैसे? आप कहोगे कैसे? अरे तुम्हारे बाल टूटते हैं, वो तो वो भी लिखता है। शैम्पू में कितने टूटे, कंघी में कितने टूटे, तौलिए में कितने लिपट गए हैं, खाने में कितने गए, हमारे घर की बता रही है। इसके आया होगा या इसके घर में गिरा होगा। परमेश्वर सब देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब देख लेता है। इसलिए सारी महिमा, सारे आदर और सारे गौरव के सिर्फ एक ही योग्य है, वो है परमेश्वर। पवित्र 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 है जो था, जो है, जो आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आगे जब कुछ अच्छा कर दो, जब कुछ अच्छा गा लो, जब कुछ अच्छा दे दो, जब कुछ अच्छा कर दो, तो सारी महिमा, सारा आदर, सारी ग्लोरी अपने परमेश्वर ही को देना, और खड़े होकर ये कहना, हम तो वो निकम्मे दास हैं, जो हमसे किया गया, कहा गया था, हमने वही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही महिमा के योग्य है, वही आदर के योग्य है। आइए सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन तू अच्छा खुदा है और हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है प्रभु। मेरी दुआ ये अच्छी बातें खुदावन मेरे दिल में हमेशा बसी रहे। जब कभी खुदावन मेरी कोई पीठ थपथपा के गए कि आज अच्छा प्रचार करा, तो प्रभु मैं कह सकूं मेरे परमेश्वर ने दिया था, मेरे परमेश्वर की ओर से था। जब कभी कोई प्रार्थना के वसीले से ठीक हो जाए, तो प्रभु कह सकूं कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा राफा है। जब खुदावन कोई बच्चा मजबूत हो जाए मेरी बातों से विश्वास में, तो मैं कह सकूं मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करें और कोई बढ़ जाए, तो हम कह सके कि बढ़ती ना तो पूर्व से और ना पश्चिम से, सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। हम कह सकें कि सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। हम सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं।
और हमारी दुआओं को सुनने के लिए, ये सुंदर कलाम देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबने मिलकर बोला आमीन।